हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल VBU एग्जैक्ट पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीजी सेमेस्टर 1 पेपर 1 के सिलेबस के अनुसार से हमारा आज का टॉपिक है वास्तुनिष्ठता का अर्थ और उनकी समस्याएं। सभी क्लास सिलेबस के अनुसार से एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा और इन सभी क्लास का नोट्स PDF फ्री में टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारा आज का प्रश्न है, इतिहास में वास्तुनिष्ठता का अर्थ या तात्पर्य क्या है। तो हम सबसे पहले आंसर में पहला पॉइंट में लिखेंगे परिचय। किसी भी अध्ययन की विषय वस्तु, व्यक्ति या वस्तु हो सकती है, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो एक समान नहीं है, जबकि वस्तु में समानता का गुण पाया जाता है। अध्ययन किसी विषय में व्यक्ति की अपनी चेतना को सार्वभौम नहीं माना जाता, और वहीं अध्ययन तो वह सार्वभौम आदि वस्तु पर आधारित हो तो उसे सार्वभौम माना जाएगा। इसे अत्यधिक पसंद किया भी जाएगा। हम अगला पॉइंट में समझेंगे वास्तुनिष्ठता का अर्थ या तात्पर्य। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे व्यक्ति के व्यक्तित्व से स्वतंत्र इतिहास लेखन। किसी तरह के लेखन करते समय व्यक्ति को उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उसकी अपनी व्यक्तित्व चेतना में शामिल है, जैसे कि उसकी विचारधारा, कल्पना, अपनी नजरिया, पूर्वग्रह आदि। किसी भी इतिहास लेखन में जो अध्ययन एक इतिहासकार द्वारा किया जाए वह उसकी मस्तिष्क में स्वतंत्र होना चाहिए। जो जैसा है उसे उसी स्थिति में बताना ही वास्तुनिष्ठता कहलाता है। उसमें एक इतिहासकार किसी भी प्रकार की अतिशक्ति नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी तरह के लेखन करते समय व्यक्ति को उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उनकी अपनी व्यक्तित्व चेतना में शामिल है, जैसे कि उनकी विचारधारा, कल्पना, अपनी नजरिया, पूर्वग्रह आदि। किसी भी इतिहास लेखन में जो अध्ययन करते एक इतिहासकार द्वारा किया जाए वह उसके मस्तिष्क से स्वतंत्र होना चाहिए। जो जैसा है उसे उसी स्थिति में बताना ही वास्तुनिष्ठता कहलाता है। हम अगला पॉइंट में लिखेंगे वास्तुनिष्ठता में सत्यता परख का होना। आज के आधुनिक युग में वास्तुनिष्ठता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक विद्या के अनुसार परीक्षण के बाद जब प्रयोगशाला में किसी वस्तु के खूबियों को सिद्ध किया जाता है तो उसे ही सभी लोग सत्य मानते हैं। यानी वास्तुनिष्ठता में सत्यता अति आवश्यक पहलू है जो इसके साथ साथ ही चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि आज के आधुनिक युग में वास्तुनिष्ठता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक विद्या के अनुसार परीक्षण के बाद जब प्रयोगशाला में किसी वस्तु के खूबियों को सिद्ध किया जाता है तो उसे ही लोग सत्य मानते हैं। यानी वास्तुनिष्ठता में सत्यता अति आवश्यक पहलू है जो इसके साथ साथ ही चलता रहता है। हम अगला पॉइंट में लिखेंगे वास्तुनिष्ठता में अपवाद क्या क्या है। आधुनिक दृष्टिकोण से वास्तुनिष्ठता का होना तो परम आवश्यक है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होना संभव नहीं है। इतिहास मानवीय क्रियाकलापों से ही संबंध रखता है और इस संबंध में कोई एक मत नहीं है। इतिहास का वैज्ञानिक के साथ तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक परिवर्तनशील विषय है। जैसे आज हम इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं तो सभी काल के मनुष्यों को जीवन में अत्यंत अंतर देखने को मिलता है, और यही कारण है कि आज इतिहास में वास्तुनिष्ठता विवाद का विषय बना हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि आधुनिक दृष्टि से वास्तुनिष्ठता का होना परम आवश्यक है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए मानवीय क्रियाकलापों में संबंध रखता है और इस संबंध में ऐसा कोई एक मत नहीं है। इतिहास का विज्ञान के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक परिवर्तनशील विषय है। जैसे आज हम इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं तो सभी काल के मनुष्यों का जीवन में अत्यंत अंतर देखने को मिलता है, और यही कारण है कि आज इतिहास में वास्तुनिष्ठता विवाद का विषय बना हुआ है। हम अगला पॉइंट में चर्चा करेंगे इतिहास में वास्तुनिष्ठता की समस्या। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे परिवर्तनशील इतिहास। अतीत के घटनाओं का विवरण सभी इतिहासकारों के द्वारा समान रूप से नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक युग में आवश्यकताएं बदलती रहती है और युग के आवश्यकताओं के अनुसार एक इतिहासकार अपने लेखन में अपना विचार प्रस्तुत करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अतीत के घटनाओं का विवरण
सभी इतिहासकार के द्वारा समान रूप से नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक युग में आवश्यकताएं बदलती रहती हैं और युग के आवश्यकता के अनुसार एक इतिहासकार अपने लेखन में अपना विचार प्रस्तुत करते रहता है। हमारा दूसरा पॉइंट है मानव का सामाजिक प्राणी होना। अनुसार कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः इतिहास पर सामाजिक परिवेश का प्रभाव जरूर पड़ता है। इसके कारण भी इतिहास लेखन में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव एक सामाजिक प्राणी है और इतिहास पर सामाजिक परिवेश का प्रभाव जरूर पड़ता है। इसके कारण भी इतिहास लेखन में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत हो जाना अति आवश्यक है। हम तीसरा पॉइंट में लिखेंगे वास्तुनिष्ठता का कल्पना व्यर्थ। इतिहासकार अतीत का चित्रण अपने किसी विशेष दृष्टिकोण से करता है, जिसमें उसके अपनी अवधारणा, विचार, संस्कार, व्यक्तिगत ईर्ष्या और द्वेष आदि शामिल रहते ही हैं। ऐसे में इतिहास में वास्तुनिष्ठता की कल्पना करना व्यर्थ है। इसका मतलब यह हुआ कि इतिहासकार अतीत का चित्रण अपने किसी विशेष दृष्टिकोण से करता है, जिसमें अपनी अवधारणा, विचार, संस्कार, व्यक्तिगत ईर्ष्या और द्वेष आदि को शामिल ही करते हैं। ऐसे में इतिहास में वास्तुनिष्ठता की कल्पना करना व्यर्थ है। हम चौथा पॉइंट में लिखेंगे धर्म और जाति का बाधा। धर्म और जाति भी इतिहास में वास्तुनिष्ठता में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार किसी न किसी सीमा तक इन सब में से भी प्रभावित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि धर्म और जाति भी इतिहास में वास्तुनिष्ठता में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार किसी न किसी सीमा तक इन सब से भी प्रभावित होता ही है। और अंतिम पॉइंट में हम लिखेंगे निष्कर्ष। वस्तुतः इतिहास में वास्तुनिष्ठता एक जटिल प्रक्रिया है, परंतु इतिहासकारों ने इसका समाधान भी बताया है। यह वास्तुनिष्ठता इतिहास में एक मूल के समान है, परंतु यदि तथ्यों को प्रधानता दे जाए तो ऐतिहासिक वास्तुनिष्ठता सुरक्षित रखी जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तुतः इतिहास में वास्तुनिष्ठता एक जटिल प्रक्रिया है, परंतु इतिहासकारों ने इसका समाधान भी बताया है कि वास्तुनिष्ठता इतिहास में एक भूल के समान है, परंतु यदि तथ्यों को प्रधानता दे दी जाए ऐतिहासिक वास्तुनिष्ठता सुरक्षित रखी भी जा सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस क्लास का फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।